जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पायल द रॉक्स की दुनिया। तो आज है 18th ऑफ मार्च, सो बी थैंकफुल। एक अच्छा दिन हमें गॉड ने दिया है, यूनिवर्स ने हमें एक अच्छा दिन दिया है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, बेस्ट करने के लिए। और इसका हमें थैंकफुल होना चाहिए बिकॉज सबको हर दिन एक नया चांस मिलता है। बिकॉज लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं पता एक सेकंड में क्या हो जाए। तो आप जब सो रहे हैं उसके बाद आप एक अच्छी सी मॉर्निंग देख रहे हैं, एक वाइब देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। यू शुड बी। तो आज की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ एक कप ऑफ वार्म वाटर से, जस्ट बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है, गले में थोड़ा खिचखिच टाइप का है। तो कोल्ड वाटर से स्टार्ट करूँगी। कोल्ड नहीं, सॉरी, हॉट वाटर, सॉरी हॉट वाटर। इसके बाद से फिर मैं एक अपनी वही चाय पीऊँगी बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम ट्राई करा मैं चाय छोड़ दूँ, बिकॉज मैं चाय और कॉफ़ी नहीं छोड़ पाती। आई डोंट नो वाई, मतलब मैं नहीं छोड़ पाती। ऐसा नहीं है कि चाय छोड़ने के बाद में मेरे सर में दर्द होता है, कुछ होता है, बट मुझे बड़ा, मतलब मैं मॉर्निंग टी तो अपनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती। इवनिंग टी अपनी छोड़ सकती हूँ बट मॉर्निंग टी बिल्कुल भी नहीं। हैबिचुअल हो गई हूँ, बस मुझसे नहीं छोड़ी जाती है। तो काफ़ी टाइम मैं जाती हूँ काफ़ी लोगों के पास, तो बोलते हैं कि टी छोड़ दो, टी इज़ नॉट गुड, ये वो। बट नहीं यार, मैं नहीं छोड़ पाती, मुझे टी पीना अच्छा लगता है मॉर्निंग। और विंटर में तो मुझे अदरक वाली चाहिए, वो भी प्योर दूध की एकदम अच्छी सी चाय। मतलब मैं तो एडिक्ट हूँ मॉर्निंग टी की, तो आई एम एडिक्ट। और जो एडिक्ट है वो प्लीज़ कमेंट में बताए, जिसको चाय चाहिए ही चाहिए। तो बनी रहिए आज के मेरे ब्लॉग में। जैसा आप लोग देख रहे हो, मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच चुकी हूँ। ऑफिस बहुत जल्दी आई हूँ। अभी एक्टिवा पार्किंग में खड़ी करी हुई है बिकॉज आज मैं बहुत जल्दी बहुत स्पीड में आई हूँ। मुझे लगा मैं लेट हो जाऊँगी। आज मेरी डॉटर का एग्ज़ाम था कोई, तो एक्चुअली हमारे पास ना लैपटॉप नहीं है, तो मैंने उसका लैपटॉप अरेंज कराया, फटाफट से मैं आई। मतलब इतना सफ़र करना पड़ता है ना। अभी मैं बताती हूँ आपको, चलते चलते दिखाती हूँ पार्किंग एरिया कितना शांति वाला पड़ता है। यहाँ पर देखिए देन कितना ना हम सुनसान मॉर्निंग एक पड़ा है नेबर से पार्किंग लैपटॉप एरिया। लिया ये ऐसे ही रहता है, और मॉर्निंग आओ उसका एग्ज़ाम और दिलाने अगर इवनिंग बिठा लेट के आई नाइट हूँ। जाते हैं, तो पंचिंग आउट करते यही हैं, स्ट्रगल है तभी आना, बहुत बिकॉज सुनसान कहते हैं होता ना है। ऐसे बट सिचुएशन यहाँ पे केवल सेफ्टी है, हम लोग ही कैमरास हैं, तो हम लोगों को सफ़र इतना करते फियर हैं नहीं होता। और कोई नहीं एवरी करता। एवरी हम 10 एक एक दिन, स्टेप एक एक पर एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, तो सेकंड सेफ्टी इशू तो बर्दाश्त बिल्कुल करते भी नहीं हैं। है। तो पहले मैं ये मैं स्टेयर्स से लिफ्ट में जाती थी, जाते हुए बट जब से मेरी सर्जरी बस हुई है लिफ्ट मैं में लिफ्ट से जाऊँगी, बिकॉज जाना मैं हमेशा स्टेयर्स से जाती कर हूँ। रही मैं हूँ। आज लेट हो गई थी, इसलिए मैंने लिफ्ट प्रेफर की। बट मुझे लिफ्ट से जाना बिल्कुल तो भी बस नहीं यही पसंद है, चीज़ें हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए एंड प्लीज़ मेरे तो बस यही चैनल है, को लाइक यही शेयर स्ट्रगल सब्सक्राइब है। करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। उसे अब एंड जो मेरी घर लाइफ पर से छोड़ के रिलेटेड आप आई हूँ सब लोग अकेला, जान तो पाएँ, मेरी बिकॉज इतनी, क्या मतलब मैं कर रही बहुत हूँ, टेंशन क्या हो रही नहीं है कर रही हूँ, गाइस, इतना कहाँ जा टेंशन रही हूँ, कैसे मैं मैं करती आपको हूँ, बता बस नहीं सकती। यही। बट आप लोगों को पता है मेरे साथ ना ऑलवेज एक जोक होता है। लाइक मैं जिस रूट से अपने ऑफिस आती हूँ ना, तो क्या है ना, इस रूट पर शीतला माता से लेके और सेक्टर 14 वाले रूट तक पता है इतना ट्रैफिक मिलता है जब मैं आती हूँ ऑफिस। और जो साइड वाला रूट होता है ना, अपोजिट वाला रिटर्न होके आने का, एकदम स्मूथ हाईवे जैसा खाली होता है। और फिर मैं इवनिंग जब रिटर्न होके आती हूँ, तो जो वो हाईवे वाला रूट होता है ना, वो उस पर इतना ट्रैफिक हो जाता है। और जिस रूट से मैं मॉर्निंग से आती हूँ, ये एकदम हाईवे जैसा सुनसान पड़ा होता है। मतलब ये मेरे साथ ही होता है या आप सब लोगों के साथ होता है? तो इतना मुझे इतनी गुस्सा आती है ना कि मेरी किस्मत में तो धक्के खाना लिखा हुआ है बस। मतलब हर एक सेकंड बाद एक्टिवा रोकनी पड़ती है, लाइक उसमें ब्रेक लगाना पड़ता है, ट्रैफिक इतना है। तो इतने सारे लोग मतलब दर्शन करने को आते हैं। अच्छी बात है, हमारी शीतला माता में दर्शन करने आते हैं। और अच्छी बात है कि अपने काम कराते हैं, मुंडन से रिलेटेड हो गया, या जो न्यूली मैरिड होते हैं, न्यूली मैरिड वगैरह होते हैं। बट ना पता है समटाइम्स क्या होता है, यहाँ के गुड़गांव वाले जो भी हैं, अब जैसे इलेक्शन हुए, इन लोगों को क्या सोचना चाहिए, जो हम डेली ट्रैवल करते हैं ना, हमारे लिए एक रूट अलग से, मतलब एक साइड, एक कॉर्नर रोड पे दे देना चाहिए, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ऊपर से क्या होता है, जब हम एक्टिवा पर होते हैं और पता लगे कि किसी सीनियर का फ़ोन आ गया, तो और डिप्रेशन हो जाती है। लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया, टाइम पर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, एक तो ऑलरेडी लेट है और ऊपर से ऐसी चीज़ें बहुत हैट्रिक देती है। भाई रे भाई, बहुत परेशान हो जाती हूँ। अगर आप लोगों के साथ में ऐसा होता है ना, जिस रूट पे आप जाते हैं ऑलवेज उसी रूट पे ट्रैफिक होता है और नेक्स्ट वाला रूट एकदम खाली मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, 18th ऑफ मार्च। तो और एक बात मैं कहना भूल गई कि गलती से अगर मेरे सीनियर से कभी ब्लॉग देखें, कभी मैं मतलब ज़्यादा ट्रेंड में आ जाऊं और देखें, तो प्लीज़ खामखा बेकार के फ़ोन ना करके हमें डिप्रेशन दिया करिए।
क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है बेकार में। हम यहाँ आते हैं, काम करते हैं, आपका बस नहीं चलता, नहीं तो हमारी किडनी, गुर्दा, लीवर, फेफड़े सब निकलवा के रखवा लें आप। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ केवल काम के रिगार्डिंग ही कॉल करें। बेकार में अगर आप पे प्रेशर है तो हम पे प्रेशर देने के लिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हम बहुत परेशान हैं, हम काम करते हैं अपना हर दिन बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। तो ये सब उनके लिए है यार, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, उनको ऊपर से प्रेशर आता है तभी वो हम पे प्रेशर देते हैं। बट इससे हम तो डिप्रेशन में जाते हैं ना यार। एक तो एक्टिवा चलाओ और ऊपर से बीच बीच में इतना ट्रैफिक आ जाए, और ऊपर से मच्छर हमारे ऑफिस में ये भी आने लग गए हैं, पता नहीं क्या है। चलिए ठीक है, बने रहिए आज के ब्लॉग में। हेलो, मेरी आज की ग्रूमिंग हो चुकी है, तो आज की मेरी ग्रूमिंग को आप कितना मार्क्स देंगे कमेंट में बताइए। 10 ऑफ। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में। ट्राई करूँगी छोटी छोटी क्लिप दिखा पाऊँ, बट नहीं दिखा पाती हूँ, इतना ही बहुत है। दैट्स इट। हाय, आज पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, बहुत ज़्यादा। एंड इस टाइम हो रहा है 9:20 और 10 मिनट्स बाद मैं लेफ़्ट कर दूँगी, यहाँ से मैं ऑफ हो जाऊँगी, पंच आउट कर दूँगी। एंड मुझे लगा कि मैं अभी ब्लॉग बना लूँ, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं स्ट्रेट शिफ्ट कर रही हूँ। स्ट्रेट शिफ्ट होती है हमारे यहाँ 11 to 9:30। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन सा काम होता है इतने घंटे, मतलब स्ट्रेट शिफ्ट यही बोलते हैं। तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं अब 3 दिन की स्ट्रेट शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। बिकॉज देखो, सर्जरी कराने के बाद मैं रेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आके अब डायरेक्ट स्ट्रेट कर रही हूँ। लाइक मुझे एक दिन एक्स्ट्रा भी रेस्ट के लिए नहीं दिया गया, और मुझे यहाँ बुला लिया गया केवल ये बोल के कि हेड ऑफिस बुलाना पड़ेगा। तो मैं मतलब मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है, कोई ब्लॉग देखे नहीं देखे मुझे कोई परवाह फिक्र नहीं है, अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बट ये देखो ना, मैं हेड ऑफिस जाती तो कंपेयरली वो वहाँ जाने से बेटर है, तो मुझे यहाँ आना ठीक लगा, तो मैं यहाँ पर हूँ। बट अब किसी को नहीं दिखेगा। 3 दिन लड़की स्ट्रेट शिफ्ट कर रही है, क्या हालत और क्या कंडीशन हो रही होगी, अभी बीमारी से उठ के आई है, बट नहीं। और सही बात है यार, मैं क्यों मतलब वो बोलूँ कि मतलब सोचना ही क्यों है, और कोई क्यों सोचेगा भाई, सब अपना अपना सोचते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कल को मेरा भी ऐसा कुछ होता है तो मैं भी तो अपना ही सोचूंगी ना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, और मैं किसी को गलत नहीं बोलती, बिकॉज सभी अपना सोचते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, सॉरी। तो सभी अपना सोचेंगे, और अच्छी बात है, सोचना चाहिए अपना। बट यही है कि मैं भी 3 दिन स्ट्रेट कर रही हूँ, इतना मतलब है नहीं, फुटफॉल नहीं है, कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं यार, कोई भी ऐसा काम वाम है नहीं। जब कस्टमर आता है तभी हम काम करते हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। और आज मैं थोड़ा घर जाऊंगी, तो घर जाने के बाद में मुझे लग रहा है कि मैं आपको वहाँ पर राधे राधे जय श्री कृष्णा नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज मैं ना यहाँ पे बहुत थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो जाके दवाई खा के और मैं बस सो ही जाऊँगी। तो मुझे लगा अभी मेरे पास 10 मिनट है, तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग का बिल्कुल एंड कर देती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करा क्या नहीं करा। बट ठीक है, अब कल मिलते हैं, एक न्यू डे, न्यू स्टार्टिंग। बने रही है मेरे साथ, और मेरा ब्लॉग ना ऐसे ही अभी आएगा, बिकॉज मैं सीखतर पर्सन हूँ, अभी परफेक्ट नहीं हुई हूँ भाई, सीखतर हूँ, और सीखतर को सपोर्ट करना होगा। सीखतर ही सीख सीख के बहुत परफेक्ट इंसान बनता है, तो एक दिन देखना मैं बहुत परफेक्ट बन जाऊँगी। और नहीं भी बनी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं, अब तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्या ही परवाह करनी यार, क्या ही करोगे, 4 कमेंट कर लोगे, हंस लोगे, है ना, इधर उधर मतलब मजाक उड़ा लोगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे यार। हो चुका है मेरा ये सब, आज से 3-3.5 साल जो मैंने झेला है ना, वो मैं ही जानती हूँ। तो मुझे ना इन चीज़ों का भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं अपने घर में चूल्हा जलाऊंगी तो मैं और मेरी बेटी खाना खाएंगे, अगर मैं कमाऊंगी तो मैं और मेरी बेटी अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, कोई आएगा नहीं करना। लोगों का काम होता है बैक बिचिंग करना, लोगों का काम होता है गलत गलत बोलना, ठीक है। और जो उस टाइम बोलते थे ना कि हम हैं, आज कहाँ है भाई। और तो और बात है, खुद करते नहीं है, और जो करता है ना उसको भी नहीं करने देते हैं, उसमें भी लोगों को आग लग जाती है। मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं कभी किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी का खाया नहीं है। हाँ, एक भी इंसान आके बोल जाए ना कि इसने खाया है इसका, तो बस, क्योंकि मैं ना वो इंसान हूँ, मैं मतलब बता नहीं सकती, मैं कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, कभी भी किसी से मैं कुछ मांग नहीं सकती, बिकॉज मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली पर्सन हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बंदी हूँ मैं। मुझे नहीं पसंद, मतलब क्या है ना, मुझे अपने ही लोगों से मांगने में मुझे सीरियसली बहुत वो अजीब लगता है। मुझे लगता है आई एम कैपेबल, मैं कर सकती हूँ, अगर मैं नहीं भी कर पा रही हूँ तो भी मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, नहीं होगा तो भी चलेगा, बट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी। ये मेरा
मतलब लाइफ का मोटिव रहा है। और यही मैं अपनी डॉटर को भी सिखा रही हूँ कि कुछ भी करो, आप इतने कैपेबल बनो कि लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, क्योंकि कोई नहीं करता। आपके यहाँ 2 दिन आ जाएंगे, 3 दिन आ जाएंगे, 5 दिन आ जाएंगे, आपको करके खिला देंगे, आपको मतलब आपकी टेक केयर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लाइफ टाइम के लिए भाई कोई नहीं करता है। चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपना ही करना पड़ेगा एट द एंड। तो आपको उसके लिए अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, अच्छा पढ़ाई करनी होगी, अच्छी कोई चीज़ करनी होगी, जो कि आज मैं कर रही हूँ। ज़्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी ओके ओके है। और भाई रिश्तेदारों की तो पूछो मत, रिश्तेदारों ने तो ऐसा मुंह मोड़ लिया है ना कि जैसे लगेगा मैं उनसे बात करूँगी तो मैं उनके आगे मतलब कुछ मांग ना लूँ, कुछ हाथ ना फैला लूँ। मतलब सीरियसली यार, मतलब किसी के जाने के बाद ऐसा, मतलब मैं पहले रील्स देखती थी, पहले स्टोरीज देखती थी, बट जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ ना तो मुझे पता लगा कि मतलब कैसे होते हैं ना लोग, कि अगर हम फ़ोन करेंगे, हम पूछेंगे तो ये कुछ मांग ना ले हेल्प। अरे भाई हेल्प, 3.5 ईयर हो गया, 3.5 ईयर, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। और ऊपर से आग लग जाती है कि ये इंसान ऐसे कर क्यों रहा है, ऐसे जी क्यों रहा है। तो भाई इंसान चला गया, हम लोगों की होप नहीं गई है। हमारे लिए चंदा, सूरज, तारे, दिन रात, 12 मासी, 12 सीजन हमारे लिए इक्वल होते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा ऐसे ही खत्म नहीं करी थी, ठीक है ना। तुम लोगों का तो बस नहीं चलता, वो तो सती प्रथा खत्म कर गए, तुम लोगों का बस नहीं चलता, तुम लटका मारो उन लोगों को, पता नहीं क्या। तो इसीलिए मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना, प्लीज़ जीना सीखो अपने लिए, और ऐसे लोग जो बोलते हैं ना उनको जवाब देना सीखो। बिकॉज आपकी लाइफ ना आपकी है, कोई उस पर ठेका लेके नहीं बैठा हुआ है। तो आप अपनी लाइफ का एक सेटअप कर सकते हो कि आपको क्या करना है, व्हाट शुड यू डू और नॉट टू डू, ठीक है। आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। जब आप कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, तो आपको उसमें किसी के भी डिसीजन की, किसी की भी इंपॉर्टेंस की और किसी के भी सपोर्ट की कोई नीड नहीं है। हाँ, मेरी लाइफ में 1-2 पर्सन हैं ऐसे जो कि मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, मुझे मोटिव करते हैं, तो थैंकफुल, मैं उनकी लाइफ टाइम तक थैंकफुल रहूँगी। और हर सिचुएशन आई, लेकिन उन कुछ लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। तो सीरियसली ऐसे लोग भी ना बड़ी किस्मत से मिलते हैं। तो शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बट लोगों को ना ये भी बहुत आग लगती है सच में। तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो भाई आप करो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मत बोलो, मेरा ये सिद्धांत है। या तो आप करो, दैट्स इट। तो बस यही है, कुछ मेरी चीज़ें हैं जो कि मुझे ना बहुत भड़ास आ रही थी निकालने की, तो मैंने निकाली हैं। तो बस अब मैं निकल लूँगी 5 मिनट्स में। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मतलब कुछ मुझे पुरानी यादें आ गई थी, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा खुन्नस टाइप होता है ना, वो आ गई मुझे खुन्नस। बिकॉज आज मेरी डॉटर घर के लिए है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, वो एग्ज़ाम दे रही थी, तो और मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकी। मतलब लाइक आप समझ सकते हो ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो वहाँ पे इतनी टेंशन में है, मम्मा मैं कैसे करूँ। तो तभी मुझे आज इतनी, जब ज़रूरत है जहाँ पर जो इंसान नहीं है ना, तो आगे आगे भी वो इंसान अगर रहे भी ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं है। तो इसीलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल एक नई मॉर्निंग, नई वाइब्स के साथ में।